क्या आपने कभी रात के पहर अपने सीने में एक ऐसी सनसनी महसूस की है जैसे आपके दिल के अंदर कोई बंद दरवाजा अचानक दस्तक दे रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस शख्स को आप भूलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिसके नाम से भी आपको खौफ आता था कि कहीं दोबारा दिल न टूट जाए, अचानक एक दिन बगैर किसी वजह के आपका दिल उसकी तरफ से बिल्कुल बेखौफ हो जाए? एक ऐसा एहसास कि जैसे हुआ में कुछ बदल गया हो, जैसे आपके और उसके दरमियान का फासला अब सिर्फ एक कदम का रह गया हो। अगर इस वक्त आपका दिल भी इस प्रसरार और बेनाम सुकून से भर चुका है तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए है। उसे गलती से भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको अपनी जिंदगी का वो राज मिलने वाला है जिसे कायनात अब तक आपसे छिपा रही थी। इंसानी ताल्लुकात की दुनिया में सबसे बड़ा अजाब किसी का छोड़ जाना नहीं होता, बल्कि उस अधूरेपन की आग में जलना होता है, जहां इंसान ना जी सकता है और ना आगे बढ़ सकता है। आप दिन रात यही सोचते हैं कि वो रिश्ता जो इतने खुलूस से शुरू हुआ था, वो अचानक एक ही पल में कैसे बिखर गया। वो इंसान जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, वो अचानक इतना पत्थर दिल कैसे हो गया कि उसने आपकी आंखों के आंसू तक नहीं देखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दो रूहों का बिछड़ना कभी भी इत्तेफाकी नहीं होता, और जब वही परवरदिगार जो दिलों को जोड़ता है आपके उस अधूरे रिश्ते को दोबारा मुकम्मल करने का इरादा फरमा लेता है, तो वो दुनिया में कोई शोर नहीं मचाता। वो सबसे पहले आप दोनों के वजूद के अंदर एक ऐसा खामोश, नादिदा और प्रसरार पैगाम भेजता है जो सिर्फ और सिर्फ इन दो रूहों को ही सुनाई देता है। ये खामोश पैगाम कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए साइंस की एक बहुत सादा और खूबसूरत मिसाल देखिए। कायनात में दो ऐसे मैग्नेटिस तस्वर करें जो एक जैसे पुल्स के साथ आमने सामने रख दिए जाएं। आप जितनी भी ताकत लगाकर उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो एक दूसरे को इतनी ही शिद्दत से दौड़ धकेलेंगे। आप उन्हें जितना करीब लाएंगे, उनके दरमियान का तनाव इतना ही बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उनमें से एक मकनाटिस का रख मोड़ देते हैं, तो वही दो मकनाटिस बगैर किसी ताकत के एक दूसरे की तरफ इतनी तेजी से खींचे चले आते हैं कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है। इंसानी रिश्ते भी बिल्कुल उसी मकनाटिसी कानून पर काम करते हैं। जब आप किसी के पीछे अंधों की तरह भागते हैं, अल्तजा करते हैं और अपनी बेचैनी दिखाते हैं, तो आपकी वो बेसब्री सामने वाले शख्स को दूर धकेलती है। लेकिन जैसे ही अल्लाह आपके दिल का रख अपनी तरफ मोड़ देता है, आपकी बेचैनी खत्म होती है और सामने वाले के दिल में आपकी कशिश अचानक दोबारा बेदार हो जाती है। उसको एक और रोजमर्रा और प्रसरार मिसाल से समझिए। क्या आपने कभी रेडियो या वायरलेस टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी पर गौर किया है? अगर आपका रेडियो किसी खास स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से जरा सा भी हट जाए तो आपको सिर्फ शोर और सिग्नल की खराबी सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप नॉब को घुमाकर बिल्कुल सही पॉइंट पर सेट करते हैं, तो सेकेंड्स में वो शोर खत्म हो जाता है और बिल्कुल साफ खूबसूरत आवाज आने लगती है। दो रूहों का राब्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब तक आप शकवों, गुस्से और अना के शोर में उठ के रहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उस दूसरे शख्स से मीच नहीं करती। लेकिन जब अल्लाह का खामोश पैगाम उतरता है, तो आपके दिल का शोर खत्म हो जाता है और फ्रीक्वेंसी इतनी साफ हो जाती है कि सामने वाले को आपका नादीदा पैगाम सुनाई देने लगता है। साइंसी तहकीक बताती है कि जब दो लोग एक दूसरे की मोहब्बत में शदीद गहराई तक उतरते हैं, तो उनके दिमाग की न्यूरॉन्स के दरमियान एक नादीदा एनर्जी का ताल्लुक कायम हो जाता है। जब आप बिछड़ते हैं, तो अना और गलत फहमियां उस ताल्लुक के ऊपर एक वजनी पर्दा डाल देती हैं। लेकिन फिर महीनों या सालों की उस भट्टी में तपने के बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आप अचानक थक कर हार मान लेते हैं। आप कहते हैं कि बस अब मैं मजीद अपनी ताकत से कुछ नहीं करूंगा। आप इस शख्स का पीछा करना छोड़ देते हैं और अपने दिल के तमाम शकवे दूर फेंक देते हैं। और यही वो लम्हा है जहां अल्लाह का वो पहला खामोश पैगाम आपकी रूह के कीनोस पर उतरता है। इस खामोश पैगाम की सबसे पहली अलामत ये होती है कि आपके अंदर से खो देने का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपको अब ये डर नहीं लगता कि वो किसी और का हो जाएगा। आपको ये डर नहीं लगता कि वो आपको भूल जाएगा। आपका दिल अंदर से एक ऐसी चट्टान बन जाता है जिस पर उम्मीद और यकीन की ऐसी चमक होती है जिसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। आप अपने कमरे में अकेले बैठे होते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे वो इंसान आपके बिल्कुल करीब है, जैसे उसकी रूह आपके पास बैठकर माफी मांग रही हो। और जानते हैं उस वक्त दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है? जैसे ही आप अपनी तरफ से इस नादिदा एनर्जी के दबाव को हटाते हैं, इस दूसरे शख्स के साये में उसके वजूद में एकदम खौफनाक खला पैदा होता है। जो शख्स अब तक आपको भूलने के दावे कर रहा था, जो अपनी दुनिया में मगन था,
उसे अचानक रात के अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म का एक हिस्सा कटकर अलग हो गया है। इंसान का दिमाग जब किसी चीज की मौजूदगी का आदी हो जाता है और वो चीज अचानक बगैर किसी शोर के गायब हो जाए तो दिमाग के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो शख्स अपने फोन को देखता है, वो आपकी पुरानी बातें याद करता है और उसके दिल के अंदर आपके लिए नफरत की जो जंग आलूद दीवार खड़ी थी वो एक ही झटके में टूट कर गिर जाती है। कायनात का कानून है कि जब दो चीजें दोबारा जुड़ने वाली होती हैं तो हालात उनके हक में खुद ब खुद साजगार होने लगते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ये अजीब तब्दीलियां आ रही हैं, अगर आपको ख्वाबों में वो इंसान पुरस्कून और मुस्कुराता हुआ नजर आने लगा है, अगर उसका नाम या उससे जड़ी चीजें आपको अचानक कसरत से नजर आने लगी हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर उसके लिए आपके दिल में गुस्से के बजाय सिर्फ एक साफ और पाकीज़ा दुआ बाकी रह गई है, तो समझ जाइए कि गैब की दुनिया में फैसला हो चुका है। अल्लाह ताला जब दो बिछड़े हुए इंसानों को दोबारा मिलाता है तो वो उनके रास्ते में आने वाली हर इस रुकावट को मोम बना देता है जो कल तक पहाड़ नजर आती थी। खानदान की जद, फासिलों की मजबूरी या आना की अकड़, ये सब कुछ ऐसे खत्म हो जाता है जैसे सुबह का सूरज निकलने पर रात का अंधेरा गायब हो जाता है। अल्लाह का खामोश पैगाम आपको ये बता रहा होता है कि तुम्हारा इम्तिहान अब मुकम्मल हो चुका है। तुमने अपने रब पर भरोसा करके सब्र का वो कड़वा घूंट पी लिया है और अब इस सब्र के मीठे फल के जाहिर होने का वक्त आ गया है। इसलिए अपने दिल की उस हालत की कदर कीजिए। अगर लोग आपको कहें कि तुम अब भी उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, वो तो जा चुका है, तो इनकी बातों पर मुस्कुरा दीजिए और अपने दिल में कहिए कि तुम सिर्फ बाहर के हालात देख रहे हो, जबकि मेरा रब मुझे अंदर का वो खामोश इशारा दिखा चुका है जो तुम नहीं देख सकते। दुनिया सिर्फ जाहिर को देख कर फैसला करती है, लेकिन परवरदिगार दिलों की नीयत और रूहों की तड़प को देखकर मौजज़े तराशता है। आपका सब्र लोगों के लिए एक सवाल बन सकता है, लेकिन आपके रब के लिए ये आपकी मोहब्बत की वो सबसे बड़ी गवाही है जिसे वो कभी जाये नहीं करेगा। अपनी पाकीज़गी, अपनी हया और अपने ईमान को मजबूत रखिए। सजदों में जाकर अपने रब का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपके दिल को इस नामीदी से निकालकर यकीन के उस रोशन मकाम पर पहुंचा दिया। याद रखिए, जो जात आसमान से बारिश की एक एक बूंद का हिसाब रखती है, जो सूखे दरख्तों में दोबारा सब्जा भर देती है, वो आपके बिछड़े हुए रिश्तों को दोबारा जिंदा करने पर भी पूरी कुदरत रखती है। इसकी कायनात में कोई भी चीज जाया नहीं होती, यहां तक कि आपकी आंख से गिरा हुआ वो एक तनहा आंसू भी उसके पास महफूज है। जब वो रात के घने अंधेरे में से सुबह का रोशन सूरज निकाल सकता है, तो वो आपकी जिंदगी की उस वीरानी को भी एक खूबसूरत मिलन में बदल सकता है। बस अपने रब के फैसले पर कायम रहिए, अपनी रूह को सुकून में रखिए और अपने अंदर की उस आवाज पर यकीन रखिए। अगर आपको लगता है कि उस वीडियो ने आपकी रूह की गहराइयों को छुआ है और आपका दिल भी उस खामोश पैगाम को महसूस कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में या अल्लाह लिखकर इस बात की गवाही दें और अपना तजुर्बा लाजमी शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी दूसरे टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की कारण बन सकता है और उसे संभाल सकता है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम यूं ही रूहानियत और नफ्सियात की उन गहरी राहों पर एक दूसरे के साथ चलते रहें। अल्लाह आपकी मोहब्बत को पाकीज़ा रखे, आपके सब्र की कीमत अदा करे और आपके अधूरे रिश्ते को अपने फजल से बेहतरीन सूरत में मुकम्मल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।